आशुरा के दिन अच्छे काम करना, गुनाहों से बचना। ऐसा तो हमेशा गुनाहों से बचने की कोशिश करना। आशुरा के दिन सदका खैरात करना और आशुरा की दुआ पढ़ना। और आशुरा की जो दुआ आती है वो दुआ जब पढ़ते हैं तो 1 साल से लेकर आइंदा आने वाले साल तक अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। वो दुआ की बड़ी बरकत है। हाँ, आशुरा की दुआ सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने से पहले तक आशुरा की दुआ पढ़ना। आशुरा के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद ज़िक्र व दुआएं करना। सूरज निकलने के बाद से लेकर के ज़ौल कुबरा तक यानी ज़वाल के वक्त तक, इससे पहले यानी आपको 6:30 बजे से लेकर के आप 11:45 या 12 बजे तक, उससे पहले 2 रकात नफिल नमाज या 4 रकात नफिल नमाज पढ़ना। समझे? नफिल नमाज पढ़ना, जो भी सूर्य आते हैं वो पढ़े। वो नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करना। कौन सी नमाज़ पढ़ना? आशुरा की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दुआ करना। और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। तो आशुरा का रोज़ा जब खोलते हैं आप, उस दिन रोज़ा खोलने से पहले दुरूद पाक पढ़ना, कसरत से तिलावत करो। आप जो भी दिन भर पढ़ते हैं आप, इफ्तार से पहले दुआ ज़रूर करना। अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल फरमाता है। आशुरा का रोज़ा रखेंगे नहीं? सब रोज़, तुम्हें बड़े बच्चे ख़ास करके रोज़े रखना।
का इंतजाम, हजरत का हजरे का इंतजाम और गुलपोशी का इंतजाम उन बच्चों ने किया है। ये इनकलाब उसी वक्त पैदा होता है जब कोई पैदा करने होता है, जब पैदा करने वाला तैयार होता है। तो ये हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ने इस काम के लिए उनको चुन लिया था। बच्चों ने मेहनत करके अपने दिल में ईमान का जज्बा पैदा फरमा लिया और आज वही रंग इंशाअल्लाह उनका अल्लाह की एहसास उम्मीद है कि क़यामत तक रहेगा। लेकिन देने वाला चाहिए, फिक्र दे के सिखाया तो इंशाअल्लाह बच्चे मरते दम तक उनको याद रखेंगे और खुद पे अमल करेंगे, दूसरों को भी तलकीन करेंगे कि अमल करने की। अब बस थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हमारे दोस्त जो आने वाले हैं उनकी गुलपोशी करेंगे, तो हजरत की गुलपोशी होगी। सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे, सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे। फिर मेरे रसूल अकरम की, फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला यजीद सरदाद दाद सरदाद नदाद दरदस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्ला हस्ता हुसैन। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। चूरी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है। चूरी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है। अब्बास बोले ऐ सकीना पानी मैं लाऊंगा ऐ सकीना। अब्बास बोले ऐ सकीना पानी मैं लाऊंगा ऐ सकीना। कटे हैं बाजू चीदा है सीना। कटे हजरत हुर फरमाते हैं मैं अभी सिर्फ एक नजर देखा हूं, मैं बिका नहीं हूं, एक नजर देखा हूं। मैंने देखा इमाम हुसैन के चेहरे में अली का चेहरा नजर आ रहा है। मैंने दोबारा देखा हुसैन के चेहरे में रसूल करीम का चेहरा नजर आ रहा है। मैंने फिर देखा हुसैन के चेहरे में अल्लाह का नूर नजर आ रहा है। अल्लाह के नूर से लड़ना मेरी बस की बात नहीं है। तुम्हारे नजरों में दुनिया के पर्दे आ गए हैं, कुर्सी के पर्दे, सोने के पर्दे, चांदी के पर्दे, दौलत के पर्दे, हिर्स और लालच, दुनियादारी, गाड़ी बंगला, हवेलियां, पैसा, दौलत, ये सब चीजें तुम्हारे नजरों के सामने आ गए हैं। इमाम हुसैन का चेहरा नजर नहीं आएगा। क्या भी नहीं बस जो कमजोर सामने आया तो खलास। बीवी आई बोलेगा तो बीवी को भी दो थप्पड़े पड़ते हैं, बच्चे आए तो बच्चे को भी दो थप्पड़ पड़ते हैं। क्यों कि हमारे अंदर जो है सब्र नहीं है। जरा खाने में नमक 2-4 दिन बीवी जरा ज़्यादा सल्ले में डालने लगी या क्या भी खाना जरा आगे पीछे पकने लगा बोलेगा तो बर्तन इधर उधर होने लगते। कितनी गलत बात है। मतलब हमारे अंदर सब्र नहीं। भी हमें बाहर क्या बोलते हैं, ए मैं बहुत सब्र वाला हुआ, मैं बहुत, अल्लाह मुझे बहुत सब्र दिया। तुम हमें सब्र को जाने चाहिए, जानो सब्र अल्लाह की नियामत है। सब्र बंदे को आसानी से नहीं मिलती। तो ईज़ान मिल्लत इस्लामिया सब्र और शुक्र, ये जो दो नियामतें अगर किसी बंदे को मिल जाएं दुनिया व आखिरत कामयाब है। सब्र और शुक्र ये दो बहुत बड़ी अल्लाह की नियामतें हैं। हमें नियामत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर कोई चीज़ हमारे से छूट जाए, नहीं मिल पा रही है, सब्र करना है।
हमें सब्र करना है, इसे कोशिशें करो आप। ऐज़ान मिल्लत इस्लामिया यही। अब ये जो यहाँ में बैठ करके हज़रत इमाम हुसैन का जो जिक्र व अस्कार करेंगे, या जो भी शामिल हो करके हम इमाम हुसैन की याद में महफिलें जो मुनाकिद करते हैं, ये मैदान महशर में हज़रत इमाम हुसैन इसका बदला हमें देंगे। हाँ, इसका बदला ज़रूर देंगे। हाँ, हदीस मुबारक में आया है, क्योंकि अगर मैं किसी एक टॉपिक को अगर छेड़ूंगा ना, वक्त उसमें चला जाता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच ये है कि मुख्तसर हो सके, जितना हो सके आसानी के साथ हमें समझने की कोशिशें करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, असल में इमाम हुसैन की दास्तान को अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई समझ ही नहीं सकता, ये समझ के बाहर है वो। देखो आपको मैं बताऊं, हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश जब हुई, अब हज़रत से सुनते आए हैं 9 दिन तक बयान पैदाइश का वाक़या, वो वाक़या उससे पहले सब ज़ाहिर हो गया। जिब्राइल अमीन भी आके बता दिए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब, ये वो ज़मीन है, ये उस ज़मीन की मिट्टी है, ये वो जगह है जहां कि वो जिंदा है। तो हमारी सोच से बाहर है कि हम मान ले, मानना पड़ेगा। अब समझाओ, मैं आपको बताऊं। देखो, गर्दन कटी हुई है, हाथ पैर कटे हुए हैं, जिस्म की छल्ली छल्ली की गई है, बोटियां बोटियां की गई हैं। अब ऐसे शख्स को आप मुर्दा कहेंगे कि जिंदा कहेंगे? सोचने की बात है। अब गर्दन जिसकी कटी हो, हाथ पैर उसके कटे हो, उसे आप क्या तस्वीर करेंगे? मुर्दा तस्वीर करेंगे? रब ताला फरमाता है कि जो मेरी राह में, अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए, उनकी गर्दनें कट जाए, उनके हाथ पैर जिस्म से जुदा हो जाए, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ना उनके अंदर सांस रहे, ना उनके अंदर खून बाकी रहे, ना उनके अंदर जिस्म में ताकत बाकी रहे, ऐसे इंसान को जो कतरा पेड़ डालो और एक पेड़ आगे पीछे खले वाले कतरा उसमें डालो, एक मिनट आराम से खाओ, अदब से खाओ, साफ करके खाओ, अपना अपना प्लेट लेके जाने का इंशाअल्लाह। कदर बोल मार लेके बैठे हैं। जो रोजा है वो नको, जो रोजा है वो नको, जो रोजा नहीं है वो पियो। बिस्मिल्लाह बोल के पियो। रोजा कौन है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के पियो, बैठ के पियो। बिस्मिल्लाह बोलो, खाना के खा। अभी कौन ले छे बाहर अभी पिए रे बैठा ले हम लोग को नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा। जो रोजा नहीं है पियो, जो बड़ों को भी दो। रोजा है।